बताया था, माता जी का बच्चा, जो माँ होती है उसका बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन माँ तब भी समझ जाती है कि इसे भूख कब लग रही है। माँ तब भी समझ जाती है कि इसकी तबीयत खराब है। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो बड़े तो हो गए लेकिन दिमाग से थोड़े कमजोर रह गए, जो बोल नहीं सकते, जो कुछ कर नहीं सकते, बड़े बड़े हो गए लेकिन तब भी बिना बोले माँ उसका दर्द समझ जाती है, बिना बोले समझ जाती है कि क्या दुख है इसके जीवन में, क्या तकलीफ है। इसे अब भूख लग रही है, बड़े हो गए लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है। माँ समझ जाती है कि अब भूख लगी है, माँ समझ जाती है कि अब इसको तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, इसको दवाई देनी है। अब तब समझ जाती है कि अब इसको दवाई की जरूरत है। माँ समझ जाती है कि इसका पेट दुख रहा है, माँ समझ जाती है कि इसे भूख लगी। कैसे महादेव ने, मेरे भोलेनाथ ने, त्रिकालदर्शी ने, कैलाशी ने, अविनाशी ने अपने ही रूप में माँ को भेजा है, कुछ ऐसा कनेक्शन बनाकर भेजा है कि बेटा बच्चा कुछ बोलता भी नहीं है और माँ समझ जाती है कि उसे तकलीफ क्या है। उसी प्रकार भगवान शंकर ने अपना कनेक्शन आप लोगों से बनाकर भेजा है। माता पिता से नहीं कह सकते, भगवान शंकर के मंदिर में चले जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बैठ जाओ, भगवान शंकर बिना बोले समझ जाते हैं कि आपके जीवन में दुख क्या है, तकलीफ क्या है, बिना बोले समझ जाते हैं। जाओ तो सही है? एक बार प्रैक्टिकल तो करो, कुछ चीज को, किसी भी चीज को कभी सबूत के बिना मत मानना। एक बार जीवन में कभी प्रैक्टिकल करके देखना। एक बार एक महाराज जी कथा से कह रहे थे, अगर विश्वास हो, अगर भगवान पर एक आस हो, अगर विश्वास हो, आस हो, भगवान पर एक विश्वास पक्का हो ना, तो आप गंगा को भी पैदल चलकर पहुंच सकते हो। कह रहे थे, एक महिला ने सोचा कि जब महाराज जी ने ये कह ही दिया है कि जब विश्वास भगवान पर हो तो आप पैदल चलकर गंगा को पार कर सकते हो, तो आज नाव काय को लूं, काय को भाड़ा दूं, पैदल ही जाती हूं। पैदल चल दी, जैसे ही कदम रखा वो गंगा मैया पे चलने लगी। चल चल कर उसने गंगा को ही पार कर दिया। पार करा, महाराज जी को एक दिन भोजन पे बुला लिया। महाराज जी एक दिन भोजन पर आना है, मेरे घर वाले बुला रहे हैं, चलो। महाराज जी चुप पहुंच गए। महाराज जी ने कहा कि नाव, काय की नाव, आपने ही तो कहा था कि जब विश्वकर्ण थे, तुम दोनों भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें यह वर भी देता हूं कि तुम दोनों का जन्म राक्षस प्रवृत्ति में तो होगा, लेकिन तुम्हारा वध करने के लिए खुद परमेश्वर, खुद प्रभु भगवान विष्णु अवतार लेकर तुम्हें मारने के लिए आएंगे। आशीर्वाद दे दिया। भगवान नारद ने, वही दोनों आने वाले समय में रावण और कुंभकर्ण बने, जिनका वध खुद भगवान श्री राम ने किया। आया समय आया, भगवान विष्णु से भगवान ब्रह्मा पूछ रहे हैं। ब्रह्मदेव ने पूछा भगवान विष्णु से कि नारायण मेरे पिता कौन? कहा मैं। आपके पिता कौन? कहा भगवान शंकर, भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभू। अच्छा, कहाँ है वो? कहा सब जगह पर, कण कण में।